नमस्कार किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं भट्टे की खेती के बारे में, बैगन की खेती के बारे में। यदि आपके बैगन में फल जो हैं बड़े नहीं हो रहे हैं, फल छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, या उसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, या फंगस से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है वीडियो में, भट्टे की खेती यदि आप करते हो तो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैगन की खेती किस सीज़न में करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले, या कौन सा वाली वैरायटी चूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिलेगी। किसान भाई जो हमारे परेशान रहते हैं वो बैगन की खेती करते हैं लेकिन उन्हें मुनाफा देखने को नहीं मिलता, तो मुनाफा किस तरीके से कमा सकते हैं बैगन की खेती में, आज हम उस विषय में भी बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं हूं मध्य प्रदेश का निवासी नर्मदापुरम। यदि यहाँ का मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा मुनाफा जो हमें बैगन की खेती में देखने को मिलता है वो मिलता है हमें बरसात के सीज़न में। यदि आप जून से जुलाई में यदि भट्टा का रोपण करते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने आपको बहुत शानदार उत्पादन देखने को मिलता है बरसात में। और जो रेट रहता है लगभग 50 से 60 रुपये किलो के समथिंग हमें बैगन की खेती में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सबसे जो यदि हम बात करें शुरुआत से तो बीज चयन की कि कौन सा बीज है जो आपको भट्टा की खेती में चूज़ करना है, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए आप उत्कल का भट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं जो वैरायटी है, और दूसरा वैरायटी जो है वो है धरती एग्रो सीड्स का बिल्डर। ये दोनों वैरायटी हम अभी तक लगाते आ रहे हैं जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अभी जो हमारे बैगन की स्थिति है वो अभी लगभग ये जैसे देख सकें ये दिसंबर का समय है, और हमने जो भट्टा लगाया हुआ था वो हमने लगाया था हमारे स्टार्टिंग जून में। तो अभी हमारा जो भट्टा है वो लगभग एक्सपायर होने की स्थिति में है, जिसमें फूल और फल अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ये उत्कल वाली वैरायटी है, इसमें बहुत ही शानदार कंडीशन में फल वगैरह आपको देखने के मिलेंगे। जो बिल्डर वाली खेती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि बिल्डर जो भट्टा है वो किस तरीके का उत्पादन उसमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, तो बात करें इसको किस तरीके से लगाना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बरसात के सीज़न में यदि आप लगाते हैं तो इस तरीके से मल्चिंग बिछाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और लगभग आपकी इसकी दूरी देखें, लगभग 1.5 से 2 फीट इसकी दूरी रखी हुई है हमने, और सिंगल पौधा हमने हर एक छेद में लगाया हुआ है। ये मल्चिंग और इसमें ड्रिप लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। बरसात के सीज़न में ड्रिप लाइन और मल्चिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलता है, एक तो पानी ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, और दूसरा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलता है वो फ़ायदा होता है कि इसमें जो खरपतवार वगैरह होती है वो खरपतवार इसमें नहीं होती है यदि आप मल्चिंग वगैरह बिछाते हो। और किसान भाइयों, और ड्रिप लाइन से ये फ़ायदा होता है कि जो खाद वगैरह देना रहता है पौधे को, वो खाद वगैरह अच्छे से आप दे सकते हो लिक्विड फॉर्म में, तो ये पौधा पूरी तरीके से पोषण ले लेता है। डायरेक्ट इसमें जड़ों के पास ही पोषण जाता है। यदि आप ड्रिप से यदि खाद वगैरह देते हो तो डायरेक्ट जड़ों के पास जाता है, जिससे पूरा का पूरा पोषण पौधे को तुरंत ही मिलने लगता है, जिससे पौधा लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल में रिज़ल्ट अपना बताने लगता है। किसान भाइयों, बात करें कि लगभग 1 एकड़ में आपका कितना खर्च आता है, लगभग 30 से 40 हज़ार के समथिंग इसमें मैक्सिमम खर्च, लेबर चार्ज वगैरह टोटल मिलाएं तो लगभग 30 से 40 हज़ार का खर्च आता है, जिसमें आप मिला सकते हो लगभग आपको 1 से 1.5 बोरी जो है DAP और पोटास का ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही में लगाते टाइम, रोपण करते टाइम इसमें आपको यदि आप देसी खाद वगैरह डालते हो तो और ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप देसी खाद डालते हो इसमें लंबी सर्विस हमारा जो है पौधा देता है। जैसे आप देख सकते हो ये पौधा हमारा लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये इसमें हमें उत्पादन देखने को मिल रहा है। ये देसी खाद के बदौलत है जो हमें अभी तक उत्पादन देखने को मिल रहा है। और भट्टे की खेती में सबसे पहली तुड़ाई जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है लगभग 60 से 70 दिन के अंतराल में। यदि आप जून में लगाते हो तो जून, जुलाई, अगस्त के स्टार्टिंग में आपको जो है तुड़ाई देखने को मिल सकती है। और उस समय जो है भट्टे का रेट लगभग 50 से 60 रुपये रहता है। तो लगभग आप 1 एकड़ की खेती में 1 महीने के अंतराल में आप लगभग 2 लाख रुपये 1 महीने में निकाल सकते हो भट्टे की खेती से मात्र। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बता दिया है कि कितना पैसा आप निकाल सकते हो इस खेती से। और बात करते हैं कि भट्टे में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ज़्यादातर किसान को परेशान करती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली समस्या है जो बरसात में हमें देखने को मिलती है वो है इल्ली वाली। किसान भाइयों, इल्ली जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए हम जो अभी तक डालते आए हैं बायोगो, भट्टे में जो हमने इस्तेमाल की है बायर कंपनी की बायोगो दवा इस्तेमाल की है, जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही शानदार देखने को मिला है। और उसके बाद में हमने जो ज़्यादातर फसल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारी इमामेक्टिन।
1.9% ईसी कंपोनेंट वाली, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार। जो किसान भाई हमसे पहले से जुड़े उन्हें जानकारी है कौन कौन सी दवा है जो हम इस्तेमाल करते हैं और जिनका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। कुछ किसान भाई हैं जिनका कमेंट आया था कि हमारी बैगन की फसल में है फूल झड़ने वाली समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों, आप मेरी बैगन में देखें, आपको बहुत अधिक मात्रा में फूल भी देखने को मिलेंगे और फल भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार इसकी स्थिति देखें कितना चमक रहा है ये। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा। यह जो रिज़ल्ट रहता है, फूल गिरने वाली समस्या आती है, यह समस्या आती है बोरान की कमी की वजह से। यदि आप बोरान वगैरह का छिड़काव करते हो तो आपको जो फूल है झड़ना वो रुक जाएगा। और यदि आपको और अधिक मात्रा में फूल चाहिए हो आपकी बैगन की फसल में, तो आप पोषक सुपर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे अधिक मात्रा में फूल आना शुरू हो जाता है किसान भाइयों। और साथ में बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कि पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। किसान भाइयों, जब आप पौधे की रोपाई करें और 15 से 20 दिन का जब आपका पौधा हो जाए तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी बेहतर कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, या तो आप लिक्विड फॉर्म में ड्रिप लाइन की सहायता से दे सकते हो या आप छिड़काव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जो ज़्यादातर किसान आपको जानकारी नहीं रहती है उनको बताना चाहूँगा कि भुट्टे की फसल में जो भुट्टा होता है वो 20% पोषण अपनी पत्तियों से लेता है और 80% पोषण जो है जड़ों के पास से लेता है। यदि आप इसको डायरेक्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से ही यदि इसमें खाद वगैरह देते हो तो यह लगभग 80% पोषण लेगा और जिसका रिज़ल्ट आपको लगभग 80% देखने को मिलेगा, जो स्प्रे के कंपैरिजन में बता रहा हूँ किसान भाइयों में। किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। और ह्यूमिक एसिड यदि आपको लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में ही आपको रिज़ल्ट चाहिए हो तो आप ह्यूमिक एसिड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दयाल कंपनी का जो हम इस्तेमाल करते आए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो भी मैं आपको देख के बता दूंगा, जो भी बेहतर कंपनी होगी उसका मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बता दूँगा, जिसका रिज़ल्ट अभी मैं कंफर्म करता हूँ कौन कौन सी कंपनी के अवेलेबल हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी है जो सबसे बेहतर रिज़ल्ट हमें देखने को देती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली और एक वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। किसान भाइयों, एक चीज़ और बताना है कि आपके यहाँ पर आप किस जगह से हो और किस सीज़न में आपको भुट्टे की खेती करने में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, एक चीज़ और बताना है कि आपके यहाँ पर जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन सी वैरायटी में ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कुछ इसी तरीके के कंटेंट के साथ। धन्यवाद।